अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट वर्सेस टेट की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसकी आज हियरिंग हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे ये जस्टिस महेश्वरी जी और जस्टिस करोल के समक्ष ये केस चला गया। इसकी थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूँ। जो बच्चे नए हैं, जो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सर वाकई में अब भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सीटेट अब मान्य नहीं रहेगा, अमान्य करार कर दिया जाएगा, या फिर जो राज्य स्तरीय टेट हैं उनको ही सिर्फ अलाउ किया जाएगा। आखिर ये मामला पूरा है क्या? तो चलिए स्टार्टिंग से आपको थोड़ा ब्रीफ किया जाता है कि ये केस कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि सीटेट को जो वो राज्य हैं उनसे बाहर कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा कैसे? ये मामला स्टार्ट हुआ था बिहार से। बिहार में जब शिक्षक भर्ती बहाली निकली थी 2020 में, तब बिहार के कुछ छात्रों ने याचिका दायर की और उनकी डिमांड थी कि इतने सालों बाद अगर शिक्षक बहाली आई है बिहार में तो फिर सीटेट पास छात्रों को शिक्षक बहाली में आवेदन करने का मौका ना दिया जाए। जो बिहार की सरकार बीटेट कंडक्ट कराती है उसके आधार पर ही राज्य के जितने भी छात्रों उनको मौका दिया जाए। उनके कहने का मतलब ये था कि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं उनकी ही नौकरी लग सके। सीटेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की शिक्षक भर्तियों में मान्य किया जाए। तो फिर ये जब केस पटना हाई कोर्ट में गया तो सीटेट वर्सेस टेट को लेकर, तो वहाँ तो सीटेट को विजय प्राप्त हुई। वहाँ सीटेट पास जो अभ्यर्थी थे उनको आवेदन करने का मौका मिल गया था बिहार की शिक्षक भर्ती बहाली जो 2020 में निकाली गई थी। लेकिन जब ऐसा ही केस अब झारखंड में हुआ है, झारखंड में जब शिक्षक भर्ती के आवेदन मांगे गए छात्रों से, तो वहाँ भी जो झारखंड के छात्र हैं उनका मानना था कि जो झारखंड स्तर से अपना टेट कराता है, जिसे जे टेट बोला जाता है, उसी के आधार पर शिक्षक भर्ती की बहाली की जाए, यानी कि उसी के आधार पर आवेदन लिए जाएं। सीटेट पास प्रमाण पत्र छात्रों को उन्हें नहीं लिया जाए और साथ ही चाहे वो बीएड के छात्र हों या फिर डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र हों, जिन्होंने सीटेट पास किया है उनको ना लिया जाए और जिन्होंने जेटेट पास किया है उसी के आधार पर ये भर्ती की जानी चाहिए। जब ये याचिका झारखंड के हाईकोर्ट में गई 2023 की में, तो उसमें भी सीटेट को विजयी प्राप्त हुई। सीटेट पास जो अभ्यर्थी थे उनको आवेदन करने का मौका मिला था, चाहे वो बीएड के छात्र हों या फिर डीएलएड के छात्र हों। लेकिन उसके बाद भी जब आवेदन कंप्लीट कर लिए गए तो जो झारखंड के छात्र थे उन्होंने हार नहीं मानी, वो सीधा इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लिस्टेड हुआ, इसका जो डायरी नंबर है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके आगे काम आने वाला है 5213/2024, और जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस करोल के समक्ष ये केस सुना जा रहा है। और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि आज इसकी हियरिंग हुई थी। जब इसमें बहस चली तो जो झारखंड के राज्य के छात्र थे जो सीटेट को बाहर करने की मांग कर रहे थे या इस पर स्टे लगवाना चाह रहे थे, तो उन्हें इसमें सफलता मिल चुकी है। टेट के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। ये एक झारखंड जो वाले छात्र हैं उनकी एक बड़ी जीत मानी जा रही है। झारखंड के छात्रों ने अपने राज्यों में जो भर्ती चल रही थी, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, उस पर स्टे ले लिया गया है। इसका क्या मतलब होता है? काफ़ी छात्र परेशान थे जो बीएड और डीएलएड छात्र थे और जो सीटेट पास थे, वो उनका मानना था कि सर अब उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, क्या वो अब एग्जाम देने के पात्र नहीं हुए, तो एग्जाम तो उन्हें देने दिया जाएगा, इसके लिए वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। इस स्टे का मतलब सिर्फ इतना है कि जो झारखंड में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है कि परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। इस पर जब तक इसका फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक जो सीटेट पास छात्र हैं, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड के छात्र हों, उनको अपॉइंटमेंट या रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा जब तक इसकी पूरी फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती। चाहे वो बीएड के छात्रों चाहे वो डीएलएड के छात्रों, सीटेट पास छात्रों पर शिक्षक भर्ती की ज्वाइनिंग का खतरा मंडरा रहा है। इसकी नेक्स्ट हियरिंग भी लग चुकी है। इसका ऑर्डर जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होगा, आपको एक डिटेल वीडियो में बताया जाएगा कि आखिर किस बेस के आधार पर ये स्टे लिया गया है। झारखंड के जो छात्र हैं उनकी तरफ से उनका क्या कहना है। झारखंड के छात्रों का ये भी कहना था कि अगर सीटेट को अमान नहीं किया जाता है भारत के सभी राज्यों से, तो फिर वो अपने राज्य की सबसे पहले हियरिंग कर रहे हैं कि झारखंड के राज्य में जो भी शिक्षक भर्ती बहाली हो उसमें सीटेट वालों को या तो अमान्य कर दिया जाए या फिर उन्हें वरीयता कम दी जाए।
अगर वरीयता पहले दी जाए तो वो झारखंड टेट को दिया जाए। जिन बच्चों ने, चाहे वो बीएड के बच्चे हों या फिर डीएलएड के बच्चे हों, जिन बच्चों ने जे टेट पास कर रखा है उनको पहले शिक्षक भर्ती बहाली में वरीयता दी जानी चाहिए। और सीटेट के छात्रों को जब या तो सीट बच जाए तो उन्हें वरीयता दी जाए, नहीं तो वो सीटेट पास अभ्यर्थियों को अमान्य करार किया जाना चाहिए। सीटेट को सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र में शिक्षक भर्तियां होती हैं उनके लिए ही पात्र होना चाहिए। आखिर इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें क्या बड़ी अपडेट निकलने वाली है और इसका जो ऑफिशियल ऑर्डर होगा उसके बारे में भी आपको वीडियो के द्वारा अवगत करा दिया जाएगा। इसीलिए आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, सीटेट वर्सेस टेट की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आईडी पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक भी करें।